नमस्कार। मेरा नाम है तरुण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं करंट तक। दोस्तों, 100 करोड़ हिंदू वाले देश में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर हिंदू कहां सुरक्षित रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। 100 करोड़ हिंदू वाले देश से हिंदू बंगाल के मुर्शिदाबाद से अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं कट्टरपंथियों के डर से। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीर हमें एक बार फिर से कश्मीरी हिंदुओं की याद दिलाती है। 1990 के दशक में देश में 70 करोड़ हिंदू थे, जबकि देश की कुल आबादी के 81% के आसपास थे। तब भी कश्मीरी पंडितों के साथ यही हुआ। तब भी हिंदू काटे गए, भगाए गए, दिन दहाड़े उनके बहन बेटियों का बलात्कार हुआ। लेकिन 70 करोड़ हिंदू चुपचाप देखते रहे। और आज फिर जब इस देश में हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ है, तब भी बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ यही हो रहा है। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात तो देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी 71% है और मुस्लिम सिर्फ 27% है। मतलब आधे से भी कम है। मगर फिर भी हिंदू को ही अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ रहा है। क्यों भागना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ कोई हिंदू नहीं है। कोई ब्राह्मण है तो कोई राजपूत है, कोई यादव है, कोई दलित है, कोई पिछड़ा है। बंगाल की इस घटना की चर्चा आज सबसे ज्यादा हो रही है, पूरे देश में हो रही है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इस हिंसा में बांग्लादेश का क्या कनेक्शन है? क्या बंगाल के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से ये सब हो रहा है, या फिर बंगाल के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाकर ये हंगामा करवाया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? और आखिर इस हिंसा में तुर्की का क्या कनेक्शन है? और आखिर कैसे वक्फ प्रोटेस्ट के नाम पर बंगाल को हिंदू विहीन बनाया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? हिंसा के समय वहां की पुलिस क्या कर रही थी? क्या सरकार भी दंगाइयों का ही सपोर्ट कर रही है? इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए बंगाल के एक सांसद सौमित्र खान का एक बयान आपको सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल में हर दिन पर डे 5,000 से 10,000 रोहिंग्या पर डे आ रहा है। पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों के बाद पूरा हिंदू जाति खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मुस्लिम का गठन होगा। मैं बोल रहा हूँ सर, 10 साल का बाद याद रहेगा पूरा बंगाल पे। अभी भी बोल रहा हूँ, पूरा देश को सुन लीजिए। ये पश्चिम बंगाल को आप लोग ठीक दिशा से नहीं देखेंगे तो एक दिन ये पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष को कुछ रहा है। जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल को अगर आप लोग ठीक दिशा में नहीं रखेंगे तो एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ जाएगा। हालांकि सौमित्र खान का ये बयान 9 महीना पुराना है, लेकिन वक्फ बिल आया और देश भर में वक्फ के नाम पर प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सबसे ज्यादा हंगामा बॉर्डर से सटे बंगाल और बंगाल का वो इलाका, खासकर मुर्शिदाबाद जो बंगाल से सटा हुआ है, वहीं पर क्यों हो रहा है? कई मीडिया रिपोर्ट में तो ये तक दावा किया जा रहा है कि इस हिंसा के पीछे आतंकी संगठन पीएफआई की एक शाखा एसडीपीआई और बांग्लादेश से जुड़े कुछ कट्टरपंथी संगठनों का हाथ है। खबर है कि एसडीपीआई संगठन के लोगों ने घर घर जाकर मुस्लिम समाज के युवाओं को वक्फ संशोधन के खिलाफ आंदोलन के लिए एक कहकर भड़काया था कि सरकार वक्फ के नाम पर मुसलमानों का सब कुछ छीन लेगी, इसलिए आंदोलन करना होगा। इसके बाद बंगाल में दंगा भड़का और इस दंगे में सिर्फ हिंदुओं के घरों को ही टारगेट किया गया। हिंदुओं को घरों पर हमला हुआ, उन्हें मारा गया, उन्हें लूटा गया, उनके बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुआ। लूट कर लिया है, इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले पुलिस का कोई नाम निशान नहीं है। और पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो एक कदम भी नहीं है। पुलिस का कोई काम ही नहीं है। मतलब बंगाल के हिंदुओं का ममता की पुलिस से अब भरोसा उठ चुका है। वहां के लोगों का कहना है कि बंगाल के हिंदू तभी शांति से रह सकते हैं जब बीएसएफ का एक कैंप परमानेंट यहाँ पर रहेगा। जैसा कि आपने सुना कि पीड़ित हिंदुओं ने बताया कि पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूर नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस उनकी मदद करने नहीं आई। सीधे तौर पर कहें तो ममता बनर्जी और उनकी पुलिस इन सवालों से बच नहीं सकती है, क्योंकि उनको ही लॉ एंड ऑर्डर देखना है। ममता दीदी, क्या ये बात आपको असहज नहीं करती है कि कोलकाता हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि हम आंख बंद करके बैठ नहीं सकते हैं? हाई कोर्ट को ये आदेश देना पड़ा कि केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की जाए। ममता दीदी, क्या आपको ये बात बेचैन नहीं करती है कि आपकी आवाम चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहती है कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है? लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल कि कैसे इतनी बड़ी साजिश रची गई और बंगाल पुलिस को भनक तक नहीं लगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मुर्शिदाबाद में हुई घटना पर जो जांच एजेंसियों ने खुलासा किया, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सीएम योगी का बयान सुनिए। सीएम योगी का यह बयान काफी इंपॉर्टेंट है।
आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूं। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं, लेकिन ममता सरकार दंगाइयों को शांति दूत बताकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये आरोप है और ये अपने आप में काफी बड़ा आरोप है। अब आपके दिमाग में अगर ये चल रहा होगा कि ये बॉर्डर से सटा इलाका है और वहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो आपको बता दें कि असम भी बांग्लादेश से सटा है और वहां मुस्लिम आबादी 34% है, जबकि पश्चिम बंगाल में 27% ही है। लेकिन फिर भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने लॉ एंड ऑर्डर को इतना टाइट कर रखा है कि वहां के दंगाई और पत्थरबाज बिल से निकलने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम आबादी 19% है, लेकिन मजाली क्या कि कोई दंगा करके दिखाए। मगर साफ साफ दिख रहा है कि बंगाल में ममता ने किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की कि कट्टरपंथियों और दंगाइयों और घुसपैठियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई। और तो और ये तो देखो कि हमारे देश में किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है कि बंगाल में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर आज इंडी गठबंधन के लोग बिल्कुल भी चुप हैं। मुंह में दही जम गया है। दलित दलित करने वाले, दलितों के मसीहा बनने वाले आज कहां हैं? स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर को देखकर बताइए कि इसमें कितने ब्राह्मण हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने ऊंची जाति के लोग हैं। बताइए, आज बंगाल में दलित हिंदुओं पर जब शांति दूतों द्वारा, कट्टरपंथियों द्वारा हमला किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है, तब एक इंडी गठबंधन वाले जो खुद को दलितों का मसीहा मानते हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो आज कहां हैं? हिंदुओं को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, पहले उसे सुनिए। मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार यहाँ हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है। मोताबाड़ी, मालदा में, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद में, झाऊबना, मुर्शिदाबाद में, जगह जगह रामनवमी के पहले जो को डराने का प्रयास किया गया। उसका विरोध में हमारा रैली था। सरकार को सचेत करने के लिए हम निकले। यहाँ के हिंदू समाज को हिम्मत, मतलब बांग्लादेशी घुसपैठियों बंगाल में आकर उत्पात कर रहे हैं और इन्हीं घुसपैठियों को रोकने के लिए मोदी सरकार एनआरसी लाने की बात कर रही थी। लेकिन सीए एनआरसी का भी विपक्ष ने जमकर विरोध किया। ममता तो भरे मन से चीख चीख कर ये बात कहती थी कि किसी को भी हम यहाँ सीए और एनआरसी लाने नहीं दूंगी। लेकिन आज हिंदुओं पर जब एक कट्टरपंथी घुसपैठी हमला कर रहे हैं तो इंडी गठबंधन चुप है और ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। हिंदुओं के गांव में कट्टरपंथियों ने क्या किया है, उसे सुनिए। उसे सुनकर आपके रोटे खड़े हो जाएंगे। छोटा छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रखेला? चाकू छुरी लेके घर में घुस घुस जाके मर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम प्रो गवर्नमेंट है और जो प्रो गवर्नमेंट है ये प्रो मुस्लिम है। हम लोग यहाँ पे एकदम सेफ नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि जिन इलाकों में दंगा हुआ वहां की महिलाएं कह रही हैं कि कट्टरपंथी कह रहे थे कि तुम्हारे पति को छोड़ देंगे, बस हमें इज्जत लूट लेने दो। अब जरा सोचो कि किस तरह की हालत वहां थी। एक बार खुद को उस जगह पर खड़ा करके देखो। इसके अलावा बांग्लादेश का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें किस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं, उसे देखिए। अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयारी। आपने सुना कि बांग्लादेश के लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर एक भी मस्जिद को छुआ, कुछ हुआ, मुसलमानों को छुआ, तो हम बॉर्डर तोड़कर अंदर घुस जाएंगे और इंडिया के हिंदुओं को एक एक करके नहीं छोड़ेंगे। यही कारण है कि सवाल ये भी उठ रहा है कि बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं, ये उनकी साजिश है। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में हिंसा की जो घटना हुई वो बांग्लादेश के इशारे पर तो हुआ, मगर जांच एजेंसियों के हाथों में जो सबसे बड़ा सुराग लगा है वो पूरे देश को हैरान कर सकती है। जांच में पता चला है कि हिंसा में तुर्की से फंडिंग की गई और स्थानीय मदरसों की मिली भगत से हमलवारों को ट्रेनिंग दी गई और यहां तक कि इसके लिए इनाम की व्यवस्था तक की गई थी। जांच एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया कि इस हिंसा के जरिए केवल हिंदू परिवारों को निशाना बनाने का प्लान था। जांच एजेंसियों ने पाया कि मुर्शिदाबाद में
पहले यह हिंसा रामनवमी के मौके पर भड़काने का प्लान था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कारण उसे कट्टरपंथी अंजाम नहीं दे पाए और रामनवमी पर हिंसा न फैला पाने के कारण वक्त विधायक का सहारा लिया गया। अब वक्त विधायक के बहाने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, हिंदुओं पर हमला करना, उनकी संपत्तियों को लूटना, ज्यादा से ज्यादा हिंसा फैलाना दंगाइयों को टारगेट दिया गया था। और तो और इस हिंसा के लिए बाकायदा 2 महीने पहले से ट्रेनिंग दी गई कि कैसे आप पुलिस से बचकर अपना काम कर सकते हैं और किस तरीके से दंगाइयों की मदद स्थानीय मदद से करेंगे। इसका खुलासा भी जांच एजेंसियों ने किया है। जांच एजेंसियों ने पाया कि हमला करने और हिंसा में नुकसान फैलाने के लिए बाकायदा इनाम तय किया गया था। जो जितना ज्यादा नुकसान करेगा उसे उतना ही ज्यादा इनाम दिया जाएगा। सामान्य पत्थरबाजी या फिर हमले के लिए सभी को 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता था और इसकी पूरी फंडिंग तुर्की से की जा रही थी। जांच एजेंसियों को इस बात की पुख्ता सबूत मिले हैं कि इस पूरी हिंसा को तुर्की से ऑपरेट किया जा रहा था। मुर्शिदाबाद हिंसा के जरिए पूरे बंगाल के हालात भी ठीक बांग्लादेश की तरह करने की कोशिश थी। आपको बता दें कि हिंसा को लेकर बाकायदा एक लिस्ट भी तैयार की गई थी, कौन कहां नुकसान करेगा और लूटपाट मचाएगा। इसके साथ ही इनाम देने को लेकर लिस्ट मेंटेन की गई थी। हिंसा के दौरान इस बात का खासा ध्यान देने का अलर्ट किया गया था कि रेल और नॉर्मल ट्रांसपोर्ट न चल पाए। मौका मिलने पर हिंदुओं की हत्या करना भी इनके टारगेट में शामिल था। खुलासा तो ये तक किया गया है कि मुर्शिदाबाद और मालदा के मार्गों के बगीचों में इन्हें ट्रेनिंग दी गई कि कैसे पत्थरबाजी करनी है, कैसे इंसानों पर हमला करना है। बाकायदा केले के पेड़ों का इस्तेमाल करके इन्हें दिखा दिखाकर ट्रेनिंग किया गया है कि कैसे इंसानों पर हमला करना है। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात तो देखिए कि हमलावरों को चुनने के दौरान खास तौर पर युवाओं को ही चुना गया है ताकि घटना स्थल से घटना को अंजाम देने के बाद वो वहां से भाग सकें। अब जरा सोचे कि बंगाल को हिंदू विहीन बनाने की कितनी बड़ी साजिश रची गई। मगर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी साजिश जिसकी तैयारी 2 महीने पहले से की जा रही थी, उसके बारे में ममता प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। फिलहाल तो बंगाल के लोग अब योगी जी का मांग कर रहे हैं कि योगी जी आएंगे तो ही कट्टरपंथी और दंगाइयों का इलाज कर पाएंगे। इलाज हो सकता है। फिलहाल तो इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।